उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर होते हुए नजर आ रहा है भाजपा में, और जिस तरह से योगी जी शंकराचार्य को कालनेमी बोले, उसके बाद खबर जिस तरह से आ रहा है कि जिन बटुकों का चोटी पकड़कर घसीटकर पुलिस वाले प्रयागराज में पीटने का काम किए और शंकराचार्य को जो अपमानित किए, उसको लेकर के बयान आया था आपका जो है ब्रजेश पाठक का। अब जिस तरह से ब्रजेश पाठक अपने घर पे खबर आ रहा है कि एक से एक बटुकों को बुला करके जिस तरह से तिलक और उनके ऊपर जिस तरह से मतलब पुष्प वर्षा किया गया है आपका जो है, और जिस तरह से बटुकों का पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं आपके ब्रजेश पाठक, और उनका कहना था कि जो भी पुलिस वाले काम किए हैं वो महापाप किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगा, लेकिन कार्रवाई तो योगी जी न करेंगे। ब्रजेश पाठक के पास थोड़ी है गृह मंत्रालय। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी जिस तरह से शंकराचार्य वाला विवाद एक बार फिर से चर्चा का केंद्र में आ गया है, क्योंकि योगी जी खुद लाए, और योगी जी जिस तरह से मतलब मधुमक्खी का छत्ता में जो हाथ लगाए, उसी का नतीजा है कि ये मुद्दा अब योगी जी के लिए ही भारी पड़ रहा है। योगी जी का कहना था कि शंकराचार्य को सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा। तो योगी जी आप पहले सर्टिफिकेट दीजिए ना कि आप ओरिजिनल वाले मठाधीश हैं कि डुप्लीकेट वाले मठाधीश हैं, क्योंकि ओरिजिनल वाले जो मठाधीश होते हैं वो तो सत्ता से उनको थोड़ी प्यार होता है, लेकिन योगी जी हैं, इनको सत्ता ही प्यारा है, इसलिए तो सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। मंदिर ले खोज योजना चला ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब जिस तरह से ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य का अपमान हुआ, उसको लेकर के जिस तरह से हमलावर नजर आए, अब जिस तरह से ब्रजेश पाठक का कहना है कि अगर ब्राह्मण बटुकों का चोटी पकड़ के घसीटा गया है तो ये महापाप लगेगा, और मतलब ये जो बटुक होते हैं, जो ब्राह्मण लड़के जो वेद पढ़ते हैं, यही हिंदू धर्म के मुख्य मतलब चेहरा है आगे बढ़ाने वाले, इनको अगर अपमान होता है तो पूरा हिंदू समाज का अपमान हुआ है। अब जिस तरह से दो डिप्टी सीएम एक खेमा में हो गए हैं और योगी जी जो अकेले पड़ गए हैं, और खबर आ रहा है कि 19 फरवरी को एक से एक बटुकों को लखनऊ स्थित अपना जो आवास है डिप्टी सीएम का केशव प्रसाद मौर्य का, वहां जिस तरह से उनके ऊपर पुष्प वर्षा किया गया, उनको जिस तरह से मतलब टीका लगाते हुए नजर आए और पैर छूते हुए नजर आए आपके केशव प्रसाद मौर्य और इनकी पत्नी जो है नम्रता पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, जिस तरह से दोनों ब्राह्मण बटुकों का अपने घर में स्वागत किए, एक से एक ब्राह्मण बटुकों को, और उनका जिस तरह से पैर छूते हुए नजर आए। अब आने वाले समय में अब ये जो घटनाक्रम हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां ब्रजेश पाठक ब्राह्मण वोट को सुरक्षित करने के लिए जिस तरह से योगी जी के खिलाफ हो गए हैं, तब आने वाले समय में देखा जाए योगी जी क्या करते हैं। जो योगी जी शंकराचार्य जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं उनको कालनेमी बना दिए, और शंकराचार्य उठे तो योगी जी को औरंगजेब बना दिए। अब जिस तरह से फिर ये मुद्दा योगी जी जो विधानसभा में छेड़े वो अब चर्चा का केंद्र बन गया है। तब आने वाला समय में मालूम चलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया है कि कान चदवा लेने से और भगवा कपड़ा पहन लेने से कोई मतलब महंत नहीं हो जाता है। जब आप शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं तो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। अब योगी जी पर एक तरफ अखिलेश यादव इस मुद्दा को लपक लिया और ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वैसा ही नाराज चल रहे हैं। तब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भाजपा में कहीं दो फाड़ ना हो जाए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।